मुसीबतों से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना है। कोई शख्स किसी मुश्किल में है, बीमारी में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, तो मौत की तमन्ना करे कि इस बीमारी से तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो ये मना है उसके लिए। हमारे यहाँ कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर छोटा सा झगड़ा घर में हुआ तो कहते हो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अब मारी जाऊं। भाई आप इतनी सी बात नहीं सह सके और आपने इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं अब चला ही जाऊं, और ये झगड़ों के अंदर आम लोग कह देते हैं ये मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, बल्कि मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर तुमने कभी दुआ करनी भी हो किसी वक़्त तो इन लफ्ज़ों से कर सकते हो कि या अल्लाह जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे हक़ में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक़ में बेहतर है तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा, फिर तो मुझे ले जा। तमन्ना मौत की करना और मुसीबतों से घबरा कर करना, और भाई मुश्किलात में जीना तो हुसन है। असल में ना जिसकी जान थी ना उसके नाम नहीं ना लगाई हमने कभी बच्चों के नाम लगा दी, कभी कारोबार के नाम लगा दी, कभी दोस्तों के नाम लगा दी, फिर वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, इसने तंग किया तो मरने को जी चाहा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं जान के मालिक, मेरा नबी तुम्हारी जानों का मालिक है। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसां, रात तेरे विच रुल के मरसां, ते कदम न पिछा हटेसां, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसां, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसां। आज़म ए जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सैं मैं पेश करे सां। ये तो किसी और की है, हमारी है नहीं। तो बहुत सारे लोग घबरा कर हो बड़ी तकलीफ आ गई। भाई आप जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, आप हौसला पैदा करें। और जिया तो जाता ही मुश्किल में है। इकबाल ने कहा था कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। ये ज़िंदगी लंबी है, ये मुश्किलात से होकर के गुजरती है, इसमें मद्दोजज़र रहता है। तो शरीयत इस्लामिया में मना है मौत की तमन्ना करना, मौत की ख्वाहिश करना। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि तुम मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अगर तुम बुरे हो और ज़िंदा हो तो हो सकता है ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, और अगर तुम अच्छे हो तो फिर भी मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई में रोज़ बरकत ही हो रही है, लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है, खैर ही बट रही है। तमन्ना मौत की करना, और वैसे भी ना हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं और ना मर्ज़ी से जाने की कोशिश करनी चाहिए। माज़अल्लाह, ना अपनी मर्ज़ी आए हैं ना अपनी मर्ज़ी। अपनी मर्जी से को मरने की कोशिश करेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल की मर्जी से मरेगा तो वो शहादत है। वो इस तरह की शहादत है कि जिसमें कहा मुर्दा कहना ही नहीं, ये तो जिंदा है, इसलिए कि मेरे नाम पे मर गया है। तो मौत की तमन्ना करना या इस तरह का रवैया मना है। अलबत्ता ये जो यहूद का काम था, इनका जो लहजा था, अल्लाह फरमाते हैं ये तो हजार हजार साल उम्र मांगती हैं, तो जाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग लंबी उम्र के हरीस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आखिरत के लिए काम नहीं किया, आखिरत पर उस तरह का यकीन नहीं, उस तरह का मिजाज नहीं, दुनियादारी का मिजाज बन गया, बहुत सारा माल जमा कर लिया, बड़े बंगले बनाए, इतनी मुश्किल दुनियादारी इकट्ठी की, अब छोड़ के मर जाएं। इन लोगों का मरने को दिल ही नहीं करता, कोई इरादा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दुनिया छोड़ना चाहते, मेहनत से इकट्ठी की है, इतने लाओ लश्कर बनाए हैं, अब कैसे छोड़ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गठड़ी बांध के रखी हुई है, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उन्होंने कोई सामान बोकी नहीं कराया, तो जो है हैंड कैरी है, इसलिए लोग इंतज़ार करते रहेंगे और जनाबे बिलाले अबशी जन्नत में पहुंच भी जाएंगे। अभी मिज़ान अमल लगा होगा लेकिन हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी जन्नत में टहलते हुए नज़र आ रहे होंगे। लोगों ने जमा नहीं ना किया, जितना माल ज़्यादा उतनी चेकिंग भी उसकी ज़्यादा, जितने बैग ज़्यादा, एयरपोर्ट पे उतना इंतज़ार भी ज़्यादा। हैंड कैरी वाले को कोई मसला असी किसे दे कुछ भी ना लग दे, ते ना कोई साडा दर्दी, भाई माल का है का तो हिसाब का है का। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा हम गुंजाइशें तलाश करते हैं ना, और शरीयत की गुंजाइश इख्तियार करने में हरज भी कोई नहीं होता,
شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں۔ جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا